क्या आप जानते हैं कि आज जहां भगवान विष्णु का भव्य बद्री धाम है, वो जगह कभी भगवान शिव और माता पार्वती का घर हुआ करता था। आखिर नारायण ने ऐसा कौन सा खेल खेला कि महादेव को अपना घर छोड़कर केदारनाथ जाना पड़ा, और क्यों इस परम पवित्र धाम में आज भी शंख बजाना पूरी तरह वर्जित है। आज के इस वीडियो में हम बद्रीनाथ धाम के इन्हीं गहरे रहस्यों और पौराणिक इतिहास की परतों को खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बद्रीनाथ धाम की वो कहानियाँ पता चलेगी जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में यह घाटी बहुत शांत और सुंदर हुआ करता था। भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ एकांत में निवास करते थे। एक दिन भगवान विष्णु को साधना के लिए यह स्थान बहुत पसंद आया। उन्होंने एक अनोखी लीला रची। विष्णु जी ने एक बेहद सुंदर नन्हे बालक का रूप धारण किया और शिव जी के आश्रम में बैठकर रोने लगे जोर जोर से। जब माता पार्वती ने उन्हें देखा तो उस दिव्य बालक को रोता देख उनकी ममता जाग उठी। शिव जी ने पार्वती जी को चेतावनी दी कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने उनकी एक बात न मानी और बालक को उठाकर कुटिया के भीतर आ गई। उसे चुप कराकर सुलाने के बाद जब शिव पार्वती बाहर टहलने गए और वापस लौटे तो कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद था। जब शिव जी ने द्वार खटखटाया तो भीतर से भगवान विष्णु की आवाज आई। उन्होंने कहा, हे महादेव, अब यह स्थान मुझे ध्यान लगाने के लिए बहुत प्रिय लग गया है। कृपया आप मेरे लिए इस स्थान को छोड़ दें और कोई दूसरा निवास चुन लें। भगवान शिव विष्णु जी की इस प्रेममयी लीला को समझ गए थे और वे बिना किसी क्रोध के माता पार्वती के साथ वहां से प्रस्थान कर गए और केदारनाथ को अपना नया निवास बनाया। तब से यह स्थान भगवान नारायण का मुख्य केंद्र बन गया। इसके बाद नारायण इसी स्थान पर घोर तपस्या में लीन हो गए। समय बदला और वह भयंकर बर्फबारी होने लगी। ठंड इतनी बढ़ गई कि सब कुछ जमने लगा। जब माता लक्ष्मी ने अपने स्वामी को इस भीषण ठंड में देखा तो उनका हृदय कांप उठा। भगवान विष्णु की तपस्या भंग ना हो, इसलिए माता लक्ष्मी ने स्वयं एक विशाल बद्री यानी बेर का पेड़ का स्वरूप ले लिया। वे विष्णु जी के ऊपर खड़ी हो गई और सारी बर्फ को अपने ऊपर छीनने लगी। वर्षों बाद जब विष्णु जी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर नारायण ने वरदान दिया कि आज से इस धाम में तुम्हारी पूजा मेरे साथ हुई, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा पेड़ बनकर की है, इसलिए मुझे बद्रीनाथ कहा जाएगा। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो हर किसी को चौंका देता है। यहाँ शंख क्यों नहीं बजाया जाता? वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ की पहाड़ियों की बनावट ऐसी है कि शंख की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी से बर्फ की चट्टानें टूट सकती हैं और अवलांच आ सकता है। वही पौराणिक कथा कहती है कि एक बार जब अगस्त्य मुनि राक्षसों का संहार कर रहे थे, तब आतापी और वातापी नाम के दो राक्षस भागकर इसी घाटी में छुप गए थे। वातावरण शांत होने के कारण वातापी ने शंख के भीतर शरण ले ली थी। मान्यता है कि अगर यह शंख बजाया जाए तो वह राक्षस दोबारा जाग जाएगा। इसी वजह से सदियों से यहाँ शंख बजाना वर्जित है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, त्याग और अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। अगर आपको भगवान विष्णु और महादेव की यह अमर कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बद्री विशाल। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।